हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एम्पायर। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि FX 991 ES प्लस कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करना है। खासकर जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिक जो फंक्शन है वो मालूम होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कैलकुलेटर अलाउड रहता है। अब बहुत सारे कैलकुलेशंस फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो उनको पता नहीं रहता कि कैसे करना है। तो फर्स्ट चलते हैं। तो ये भी जो कैलकुलेटर है ऑन करने के पहले ये ऑन बटन प्रेस करना है। वो ऑन होने के बाद आपको एक एक फंक्शन देखने। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्स इनवर्स है। किसी भी नंबर्स का इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स। 3 का इनवर्स क्या आएगा? 1/3। क्या आएगा? 1/3। 1/3 और 1/3 का अगर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए, डिसिमल में चाहिए, तो ये एसडी जो बटन है ये आपको प्रेस करना है। तो एसडी प्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा? ये पॉइंट में आंसर का। ये क्या है? सर्च मतलब रेडिकल टू डिसिमल, डिसिमल टू रेडिकल सर्च, ये बटन है। तो अगर मैंने फिर से प्रेस किया तो मुझे 1/3 आएगा। 1/3 पॉइंट में आएगा। सब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 अगर ये बटन है, ये बटन देखो किसके लिए? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का बटन है। अगर मैंने 5 डिवाइड बाय अपॉन किया, डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, अगर मुझे 5/4 इसका, ये 5/4 का आंसर 5/4, लेकिन मुझे पॉइंट में चाहिए तो मैं क्या करूँगा? एस डी बटन प्रेस करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से ये बटन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का बटन है, प्रेस करता हूँ। ऊपर का नंबर सपोज मैं 6 लेता हूँ, 6, और डिनोमिनेटर के लिए ये एरो करना है नीचे लेने के लिए, तो ये 4 बटन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/2। 3/2 लेकिन मुझे पॉइंट में चाहिए तो मैं एस डी बटन प्रेस करूँ तो मुझे 1.5 में वो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बटन है ये लॉग। अगर मैं ये बटन प्रेस किया, मतलब जनरल लॉग अलग रहता है। जनरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम में बेस क्या रहता है? ई, लेकिन हमारा बेस भी अलग है और आगे का लॉग के आगे का नंबर जिसका लॉग निकलना है वो भी अलग है। मतलब यहाँ सपोज मैं यहाँ 15 लेता हूँ और यहाँ बेस मुझे कौन सा भी लेना है अलग, ओके, बेस 10 और ई छोड़ के अदर कौन सा भी बेस लेना है तो मैं इस फंक्शन का, इस बटन का यूज़ करूँगा। तो 2 इक्वल टू, तो मुझे ये आंसर मिलेगा। ओके। अगर मुझे ये जो बटन है लॉग, ये लॉग बेस और ये अलग अलग बेस लेने के लिए, अलग नंबर लेने के लिए ये बटन है, लेकिन ये लॉग किसके लिए है? लॉग कब यूज़ करना है? जब आपका कैलकुलेशन में लॉग टू द बेस 10। तो ये जो बटन है LOG, ये लॉग कौन सा है? लॉग टू द बेस 10 है। लॉग टू द बेस 10 किसका लॉग निकलना है? सपोज 15 का निकलना है, तो ये आपका ये आंसर मिलेगा। लेकिन आपको ओनली लॉग दिया है कैलकुलेशन में, ओनली लॉग दिया है, ओनली लॉग। तो आपको कौन सा बटन यूज करना है दोस्तों? LN वाला। LN मतलब नेचुरल लॉगरिथम, ये लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई रहता है। और उस कैलकुलेशन में क्या, कैलकुलेटर में कौन सा बटन यूज करना है उसके लिए? LN। कैलकुलेटर में सिर्फ लॉग दिया है तो उसका मीनिंग क्या रहता है? लॉग टू द बेस ई, इसका नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं इसे, नेचुरल लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम के लिए कैलकुलेटर में, इस कैलकुलेटर में कौन सा बटन यूज करना है? ये LN वाला बटन यूज करना है। अगर आपके कैलकुलेशन में लॉग टू द बेस 10 दिया है, लॉग टू द बेस 10, तो कौन सा बटन यूज करना है कैलकुलेटर पे? ये LOG बटन प्रेस करना है, LOG बटन यूज करना है। ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉग और LN में क्या फर्क है? ये लॉग मतलब लॉग टू द बेस 10, ये लॉग मतलब लॉग टू द बेस 10, और ये LN मतलब ओनली लॉग और लॉग टू द बेस ई, उसके लिए यूज करना है। नेक्स्ट बटन देखो, यहाँ एक्स स्क्वेयर का बटन दिखाई दे रहा है आपको। एक्स स्क्वेयर मतलब सपोज एक्स स्क्वेयर मतलब किसका स्क्वायर निकालना है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर निकालने बाद क्या इक्वल, क्या प्रेस करना है आपको? इक्वल प्रेस करना है। 25, कितना आंसर रहेगा? 25। तो ये जो बटन है देखो, यहाँ ये जो आंसर का बटन नहीं प्रेस करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है। देखो कैसे, सपोज मैं यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकलना है, तो सपोज यहाँ 5 का मैं स्क्वायर निकलना है, तो मुझे आंसर का बटन प्रेस नहीं करना है दोस्तों।
तो ये गलत हो जाएगा। आंसर किस लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। अभी स्क्वायर कैसे निकालना है, तो प्रेस AC, डिलीट किया मैंने सब, फिर से स्क्वायर निकालता हूँ। किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या आएगा, तो इसके लिए इक्वल बटन प्रेस करना है, इक्वल बटन। तो क्या आया, 25 आ रहा है, 25। और ये आंसर बटन किसके लिए, आंसर कितना आ रहा है, 25। अगर इस आंसर मतलब आंसर 25 आ रहा है, या सपोज मैं दूसरा नंबर का स्क्वायर करता हूँ, सपोज मैं स्क्वायर करता हूँ 225 का स्क्वायर करता हूँ, वो इतना आ रहा है 50,625, ये आ रहा है। तो इसे डिवाइड करें, फिर से मुझे इसको, इस नंबर को डिवाइड कर, तो मैं आंसर डिवाइड बाय 5 करूंगा। आंसर मतलब को कौन सा, अभी जो नंबर आया था, आंसर आया था, उसको डिवाइड किया, तो उसका आंसर आ रहा है 125। इसको फिर से मुझे डिवाइड करना है इस नंबर को, तो मैं इस नंबर टाइप नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, तो ये क्या होगा आपका, ये आंसर होगा। तो इस आंसर को मैं डिवाइड करूंगा, सपोज मुझे डिवाइड बाय क्या करना है, 3 करना है, 3, तो मुझे नेक्स्ट आंसर मिलेगा। तो इस आंसर और इक्वल में ये डिफरेंस है। आंसर डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, सपोज ये आंसर है, इस आंसर को मैं फिर से डिवाइड करता हूँ, आंसर मतलब अभी जो आया था, डिवाइड बाय 6, तो मुझे ये नंबर मिलेगा। और इसको पॉइंट में लाने के लिए मैं ये SD बटन प्रेस करूंगा। SD बटन प्रेस करने के बाद मुझे डेसिमल मिलेगा, फिर से प्रेस करने के बाद मुझे रेडिकल में मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा, फिर से SD प्रेस करने के मुझे पॉइंट में मिलेगा। पॉइंट में चाहिए या फ्रैक्शन में चाहिए, इसके लिए ये SD बटन आपको प्रेस करना है। अब ये हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर छोड़ के मुझे x का पावर मतलब कौन सा नंबर चाहिए, मुझे 5 चाहिए। उसका पावर कितना भी ले सकता हूँ मैं, 100 भी ले सकता हूँ, 100 मतलब ये सिर्फ स्क्वायर के लिए। और ये कौन से भी नंबर का कितना भी पावर ले सकते हैं। देखो 5 लिया मैंने, रेस टू कितना लिया, 100, इक्वल प्रेस किया, तो ये मुझे आंसर मिल रहा है। तो मतलब कौन सा भी नंबर का स्क्वायर, सपोज यार 12 लिया, उसका पावर कितना भी ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 10⁵, इतना आंसर आ रहा है। तो इसके लिए ये बटन है। नेक्स्ट AC प्रेस करूंगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक स्क्वायर रूट, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालना है, तो इक्वल प्रेस करना है, आपको आंसर मिलेगा 9। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये बटन, ये बेसिक बटन है। और उसके बाद ये हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए HYP भी जो बटन है, हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब नॉर्मल, साइन, कोसाइन, ये सर्कुलर फंक्शंस रहते हैं। ये साइन H, कॉस H, टैन H, साइन इनवर्स H, कॉस H इनवर्स, टैन H इनवर्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। साइन किसके है, साइन, कोसाइन, टैन के हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सपोज 1 प्रेस किया तो 1 साइन H आएगा, किसका निकलना है, 0 का निकलना है। ये ब्रैकेट कंप्लीट करें, ब्रैकेट और इक्वल साइन H 0 की वैल्यू 0। तो इस तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करने के लिए HYP बटन यूज करना है। बाद में कौन से बटन है, साइन है, कॉस है, टैन है, ये बटन है। ओके, ये साइन 30 एंगल, 40 एंगल, π/3 एंगल। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये साइन, कॉस, टैन अगर डिग्री में निकलना है तो उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है, या रेडियन में निकलना है तो उसके लिए एक सेटिंग है, वो देखो। अभी मैंने AC प्रेस किया। अगर मुझे साइन या 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, साइन 30 का आंसर कितना आता है, 1/2। लेकिन उसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है आपको। कैल्शियम में ऑलरेडी अभी ये डिग्री में है, या D दिखाई दे रहा है आपको, D है, डिग्री में है। लेकिन अगर आपका साइन या न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का फंक्शन है, डिनोमिनेटर, उसके बाद अगर π/3 में क्या, 3 सपोज 3 ऊपर, और यहाँ पाई का बटन देखो, ये पाई है, उसके लिए देखो शिफ्ट और पाई प्रेस किया और डिवाइड बाय 2 और ब्रैकेट कंप्लीट, ये तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन डिग्री मोड में है। इसे अदर मोड में चेंज करने के लिए आपको मॉड प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट और मॉड प्रेस करने के बाद, या थर्ड नंबर को डिग्री है और फोर्थ नंबर को क्या है, रेडियन है। तो पहले 4 नंबर प्रेस करना है, तो आपका कैलकुलेशन R, या देखो R मतलब रेडियन में चेंज हो गया। तो रेडियन में चेंज होने के बाद देखो आप अभी देख सकते हैं साइन और न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के लिए बटन। उसके बाद ऊपर क्या चाहिए आपको,
डिलीट किया, ऊपर क्या चाहिए 3, शिफ्ट पाई पाई, और नीचे सपोज 2 था, और आगे एरो प्रेस करना है। अब आगे ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा, इक्वल टू क्या आ रहा है -1। तो साइन 3π/2 की वैल्यू आ रही है -1। कब पॉसिबल है? जब ये 3π मतलब रेडियन में आंसर लाना है। साइन अगर एंगल रेडियन में है तो रेडियन मोड चेंज करो। अगर सपोज डिग्री में आपका साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट मोड, या डिग्री का नंबर कितना दिखाई दे रहा है 3 नंबर, तो 3 अभी आप टाइप कर सकते हैं साइन 30, अभी ये डिग्री में होगा इसलिए डिग्री में चेंज किया, तो साइन 30 का आंसर आ रहा है 1/2। तो ये सही आंसर होगा। अगर आपको सपोज या रेडियन मोड में आपका कर रहे हैं तो वो गलत आंसर होगा, इसलिए साइन 30 डिग्री तो डिग्री में मोड चेंज करना है, अगर रेडियन में चाहिए तो रेडियन मोड चेंज करना है। बटन के ऊपर के नंबर्स प्रेस करने पर डायरेक्ट हमें वो नंबर दिखाई देता है, लेकिन ये शिफ्ट किसके लिए बटन है, अल्फा किसके लिए, या अभी भी जान लेते हैं। शिफ्ट का देखो कलर कैसा है, डार्क येलोविश डार्क है, और अल्फा का बटन कलर कौन सा है, पिंक, डार्क पिंक है। तो ये जो कलर है, ये कलर के नंबर्स किधर किधर है, या देख सकते हैं आप, या सॉल्व बटन है, बाद में d/dx है, d/dx है, बाद में x³ का बटन। अगर आपको ये यूज़ करना है तो शिफ्ट और ये x² का बटन प्रेस करना है, तो आपको आप ये यूज़ कर सकेंगे। तो देखो अभी मुझे यहाँ x³ निकालना है, तो मैं डायरेक्ट ये बटन नहीं प्रेस कर सकता, मुझे शिफ्ट और उसी कलर वाला, शिफ्ट का जो कलर है वो कलर वाला क्या है x³ है, तो यहाँ मैं 2 का क्यूब निकाल सकता हूँ, और इक्वल प्रेस करने के बाद मिलेगा 8। तो क्यूब के लिए फॉर एग्जाम्पल अभी ये कौन सा फंक्शन है, ये येलो कलर में कौन सा फंक्शन है, d/dx का है, तो मैं शिफ्ट और d/dx सपोज मैं x² निकलना है, x² का मुझे डेरिवेटिव निकलना है, तो x प्रेस करना है, तो x के लिए कौन सा कलर है, पिंक कलर है, अल्फा जैसा कलर है, तो अल्फा और यहाँ x प्रेस करूंगा, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर है, तो क्या है स्क्वायर। सपोज मैं स्क्वायर लेने वाला हूँ, सपोज कौन सा भी नंबर 3 लेता हूँ मैं, यहाँ सपोज x³ लेता हूँ, x³ का डेरिवेटिव क्या आता है 3x², लेकिन 3x² जो भी डेरिवेटिव आता है उसकी वैल्यू कौन से x की वैल्यू को चाहिए, मतलब ये डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, x³ का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, और डेरिवेटिव फाइंड होने के बाद उसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, सपोज मैं पुट करता हूँ 2, तो डेरिवेटिव आने के बाद उसमें x=2 पुट करने के बाद आंसर मिलेगा 12, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव जनरल वेरीफाई करो, x³ का डेरिवेटिव क्या आता है 3x², 3x² में x=2 पुट करो, इस डेरिवेटिव 3x² में x=2 पुट करो, आपको आंसर मिलेगा 12। तो ये देखो शिफ्ट का कलर कौन सा है, येलोइश कलर है, और उस ये अदर जो बटन्स यूज करने हैं, ये क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, ये x³, ये स्क्वायर रूट ऑफ सपोज या शिफ्ट और यहाँ बटन प्रेस किया, मतलब यहाँ 4th रूट चाहिए, किस नंबर का चाहिए 5 नंबर का चाहिए, तो इक्वल प्रेस करो, हो गया आपका आंसर। तो ये अदर जो येलो इस कलर में यूज़ करने के लिए देखो, यहाँ सपोज शिफ्ट या लॉक बटन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 10 चाहिए, तो मैंने क्या किया शिफ्ट और ये बटन प्रेस किया, तो मुझे 10 उसी कलर वाला ये नंबर दिखाई दे रहा है, वो फंक्शन दिखाई दे रहा है 10 सपोज 10⁵, तो मुझे ये आंसर मिलेगा। मतलब ऐसे ये जो बटन्स हैं नीचे वाले येलो कलर के, ये यूज़ करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करना है, और जो पिंक कलर वाले जो बटन है, देखो अल्फा का कलर है, अगर मुझे यहाँ y लेना है तो शिफ्ट और यहाँ बटन प्रेस कर y मिलेगा, ये m लेना है शिफ्ट m मिलेगा, ये c लेना है शिफ्ट c प्रेस करूँगा, ये मुझे b लेना है यहाँ शिफ्ट b लूँगा। ओके, तो ये सारे फंक्शन बेसिक्स फंक्शन है। बाद में ये एलन नेचुरल लॉगरिथम है, लेकिन इसके आगे क्या है e⁻⁴ समथिंग, मतलब एंटीलॉग यूज करने के लिए उसका कलर क्या है e⁻⁴ का कलर क्या है, ये येलो कलर है, मतलब येलो मतलब शिफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट और एलन, तो मुझे e⁻⁴ मिल रहा है, सपोज 5 का एंटीलॉग निकलना है, तो मैं इक्वल वेट प्रेस करूंगा तो मुझे ये एंटीलॉग मिल जाएगा। तो देखो ये जो पिंक
वाले फंक्शन है, ये यूज़ करने के लिए मुझे अल्फ़ा प्रेस करना पड़ेगा पहले, और ये बाद में येलो वाले जो बटन्स है उसको यूज़ करने के लिए मुझे शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके बहुत सारे फंक्शंस है, उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना है। अभी उसके मोड में कौन से फंक्शंस आते हैं देखते हैं। मोड, ये देखो कॉम्प मोड है, कॉम्प्लेक्स है, स्टैट है, बेस है, इक्वेशन है। तो उसमें बेसिक्स आपको ज़्यादा यूज़ करते हैं आप इक्वेशन में देखो इस टाइप की इक्वेशन। फर्स्ट नंबर को क्या है, लीनियर इक्वेशन, ax प्लस bny इक्वल टू cn। ओके, यहाँ 2 अननोन्स है वो फाइंड करने के लिए, ये cn कांस्टेंट है। तो सेकंड 3 अननोन्स वाला anx प्लस bny प्लस cnz इक्वल टू dn, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री देखो, पावर x का पावर पहले 2 है, मतलब डिग्री 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है 3 इस इक्वेशन की। ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। मतलब इस टाइप की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये हम ये फंक्शन यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, मॉड में प्रेस करने के बाद हमें ये अदर फंक्शंस मिल रहे हैं। उसमें मैट्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मैट्रिक्स के लिए यहाँ 6 नंबर पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ मैं 6 प्रेस करूँगा। 6 के बाद मैट्रिक्स ए बी, मतलब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 1 में क्या है, इतने कॉलम बाय रो बाय कॉलम से मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x1 का मैट्रिक्स, 2x2 का। इसमें से कौन सा मैट्रिक्स है ये वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा भी मैट्रिक्स। सपोज 3x3 का कितने नंबर पे है 1, तो 1 में प्रेस करूँ तो मुझे 3x3 का मैट्रिक्स, उसमें मैं एंट्री पुट कर सकता हूँ 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6, ये रो वाइज एंट्री होगी, इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 9 इक्वल टू। तो ये मैट्रिक्स, और उसे सेव करने के लिए AC बटन प्रेस कर रहा हूँ। इसी तरह से और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये सब के लिए वीडियो मैंने अलग से बनाया है। अभी ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन, मोड प्रेस करने के बाद कौन से फंक्शन है, इसके लिए मैंने ये बताया आपको। ओके, अगर यहाँ देखो शिफ्ट और मोड, ये सेटअप के लिए डिग्री मोड में चेंज करने के रेडियन में फिक्स करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ओके, ये सब बेसिक्स फंक्शन। और ये देखो कॉम्प्लेक्स स्टैट, डिस्प्ले में ये आता है डिस्प्ले कौन सा, डॉट कॉमा। ओके, अगर हमने इसी प्रेस किया, फिर से शिफ्ट मोड प्रेस किया, ये एरो का बटन प्रेस किया, तो मुझे कॉन्ट्रास्ट ये बटन मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो कॉन्ट्रास्ट, ये देखो 6 नंबर पे बटन है, इसलिए 6 प्रेस किया। तो उसमें लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, तो ये एरो ये लाइट चाहिए तो ये इस साइड का एरो प्रेस करना है, और डार्क चाहिए तो इस साइड का। देखो मैं प्रेस करते जाता हूँ डार्क वाला बटन, तो ये डार्क बनता जा रहा है। ओके, अगर मुझे लाइट चाहिए, ओके फेंट चाहिए, तो मैं यहाँ इस टाइप का बटन, इस साइड का बटन में प्रेस करते जाऊँगा। ओके, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है ऐसी सेटिंग करो, लाइट चाहिए तो लाइट, डार्क चाहिए तो डार्क। मुझे इतना चाहिए तो मैंने इतना यहाँ तक मैंने सेट किया। ओके, बाद में लास्ट, अगर ये मोड चेंज करने तो पहला जो मोड रहता है वो आपको डिलीट करना पड़ता है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट और ये 9 के ऊपर येलो शिफ्ट जैसा कलर है देखो कि CLR का वो कलर, और उसके लिए 9 प्रेस करना है। शिफ्ट और 9 प्रेस करने के बाद क्या आएगा, क्लियर सेटअप, मतलब क्या सेट करना है, मेमोरी या फिर ऑल करना है। तो मैं 3 प्रेस करूँगा, तो उसके इक्वल प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करूँगा तो ये पूरा क्या होगा, रीसेट हो जाएगा कैलकुलेटर, और फिर से बाद AC, तो ये पूरा कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। शिफ्ट और 9 आपको सेटअप करना है क्लियर, तो सेटअप के लिए उसके बाद इक्वल बटन प्रेस करो, पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, सेटअप चेंज हो जाएगा AC। बाद में शिफ्ट और 9, उसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इसलिए मैं सेकंड मेमोरी मुझे डिलीट करनी है, तो मैं या 2 और उसके बाद इक्वल, तो ये कंप्लीट मेमोरी डिलीट हो गई। ये सारे ऑप्शंस है। अब बाद में कैलकुलेटर ऑफ करने के लिए लास्ट शिफ्ट और AC के ऊपर क्या लिखा है, ऑफ, शिफ्ट जैसा कलर देखो ऑफ, तो ऑफ बटन प्रेस करना है, तो आपका कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, ऑफ। इसी तरह से आप
अगर ये वीडियो देखा तो बेसिक्स फंक्शन आपके परफेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करना है आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और कैलकुलेटर के रिलेटेड वीडियो जो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में टेक्निकल वीडियोस दे सकते हैं मेरे मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।